3, 5, 6, 7. Next line. Therefore, the truth value, therefore, the truth value of the given statement is therefore the truth value of the given statement is false. Next. Fifth one, bro. For all the values of y which belongs to b, bro, such that y minus y it belongs to a natural number. बड़ा फॉर ऑल बोला है, फॉर ऑल बोला है, इसका मतलब सब के सब नंबर्स अगर ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो द स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू। सबसे पहले देख लो ना बेटा, 2 2 minus 5 minus 3, बेटा minus 3 whether it belongs to a natural number, no, नहीं करेगा। अब हो गया, पहले ही मैं फॉल्स हो गया। 3 minus 5 minus 2, no, 5 minus 5 0, नहीं। अच्छा 6 and 7 ये कंडीशन को बड़ा सेटिस्फाई करेगा, यस। बट यहाँ पे बड़ा फॉर ऑल बोला है, तो क्या लगता है द गिवन सेंटेंस इट विल बी अ ट्रू और फॉल्स? False. So write down the given sentence is false. The given sentence is false for y is equal to, for y is equal to 2, 3, 5. 4, 2, 3, 5. Next time. Therefore, the truth value of the given sentence, the truth value of the given statement is false. Hazel, we have to be बड़ा specific. कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वी हैव टू राइट बेटा ऑल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। हैजल, आर यू लिसनिंग बेटा? यश, योर आंसर इज रॉन्ग बेटा। यश, 2, 3, 5, 6, 7 नहीं है बेटा। 6, 7 तो सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, खाली 2, 3, 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यश, करेक्शन करी ले बेटा। यश, तारो आंसर रॉन्ग है बेटा। अच्छा चल भाई, नेक्स्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यूज क्वांटिफायर्स। अच्छा बच्चा, क्वांटिफायर्स अपने को यूज करने के लिए बोला है बेटा। यूज quantifiers to convert each of the following open sentence defined on a natural number, defined on a natural number n into a true statement, into a true statement। वो जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, वो गिवन स्टेटमेंट वो ट्रू ही होना चाहिए, बराबर है। तब देखो पहला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस vx minus 10 is equal to 0 बराबर. But it seems that the given equation is a quadratic equation and quadratic equation है तो बच्चा सब लोग को solve करना आता ही है. Tell me the two numbers whose sum is plus 3 and the product is what, a minus 10. So it will be plus 5 and minus 2 बराबर है. So you will get your answer as x plus 5 x minus 2 is equal to 0. Therefore, x plus 5 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 5 और x is equal to 2. अच्छा, जिसमें से बेटा -5 जो है बेटा वो तो नेचुरल नंबर नहीं है बराबर, खाली 2 नेचुरल नंबर है बेटा. तो अब यहाँ पे बेटा सारे नेचुरल नंबर्स तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट. अरे वाह, और मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बेटा देयर एग्जिस्ट. बराबर. तो इसका आंसर कैसा आएगा ये देखो बेटा, आंसर मैं कैसे लिखूंगा उसका. फर्स्ट का आंसर देखो बेटा, देयर एग्जिस्ट x which belongs to n which belongs to n such that x square plus 3x minus 10 is equal to 0. Such that x square plus 3x minus 10 is equal to 0. बड़ा रफ वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, सम तो सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा हर्ष, तभी तो हम लोग को पता चलेगा बेटा ये. तो सॉल्यूशन में भी दिखा सकते हो या फिर उसको रफ में सॉल्व करके भी दिखा सकते हो बेटा उसे. चल भाई नेक्स्ट. अब ये देख, सेकेंड 3x minus 4 is less than 9. बड़ा natural numbers they start from 1 and they ends to infinite, right? तो सबसे पहले बड़ा स्टार्ट करो 1 से. 3 1 जा 3, 3 minus 4 minus 1, minus 1 is less than 9. Yes. Next 3 2 जा 6, 6 minus 4 2, 2 is less than 9. Yes. 3 3 are 9, 9 minus 4 5. Yes. 3 4 are 12, 12 minus 4 8. Yes. 3 5 are 15, 15 minus 4 11. नहीं. अब यहाँ पे जब मैंने बड़ा सेकेंड को चेक किया तो क्या पता चला कि सेकेंड में बड़ा सिर्फ कौन से नेचुरल नंबर्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 2 3 4
बराबर। 5 कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे सबके सब तो बेटा उसे नहीं कर रहे थे सेटिस्फाई, सिर्फ 1 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहे थे। तो करेक्ट, तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट, ये घोड़ा, देयर एग्जिस्ट एक्स which belongs to n, ये घोड़ा, such that 3x minus 4, 3x minus 4 is less than 9, 3x minus 4 is less than 9। अब ये देखो, नेक्स्ट, n square is greater or equal to 1। बच्चा लोग मुझे ये बताओ, n square is greater or equal to 1, नेचुरल नंबर बड़ा, इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 का स्क्वायर इज 1, यस 1, 2 का स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, 3 का स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 1, यस। अरे यार, ये तो देखा जाए तो बेटा सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कौन आना चाहिए, फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट। अरे वाह, क्या बात है यार, यू पीपल आर जीनियस, देयर शुड बी फॉर ऑल। तो ये देख उसका आंसर कैसा आएगा, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n which belongs to बड़ा n, एक such that such that n square is greater or equal to 1, such that n square is greater or equal to 1। अरे तो कंडीशन को सेटिस्फाई तो किया ना, ग्रेटर और इक्वल टू 1 है ना उसमें बेटा हर्ष, खाली ग्रेटर थोड़ी है बेटा उसमें, उसमें इक्वल टू भी तो है ना साइन। देख बराबर ध्यान से देख, चल बेटा नेक्स्ट, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। चल बच्चा चेक कर कौन सा नेचुरल नंबर है ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सारे नेचुरल नंबर्स करेगा क्या, पहला 1 1 नहीं करेगा, 2 वो भी नहीं करेगा, 3 करेगा, अच्छा 3 के आगे बेटा 4 5 6 कोई करेगा, नहीं करेगा। तो कौन आना चाहिए बेटा, फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, क्या बात है बेटा, ये देख बेटा, देयर एग्जिस्ट एन which belongs to n such that ये बेटा 2n minus 1 is equal to 5। अच्छा बच्चा लोग ये चेक कर बेटा, y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, सारे सारे नेचुरल नंबर्स बड़ा उसको करेंगे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बस बड़ा तैयारी का उसको साथी। करेंगे, जैसे कि वन वन करेगा, 1+4 5 नहीं करेगा, 2 नहीं करेगा, 1 और 2 छोड़ दो, बाकी सब करेंगे। देख, 3 करेगा, 4 करेगा, इनफाइनाइट तक सब करेंगे। तो क्या आना चाहिए? फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट capital Y which belongs to N such that Y plus 4 is greater than 6. बच्चा ही देख, अगेन 3y minus 2 is less or equal to 9. अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, तुम लोग मुझे दोगे। फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट देयर, मुझे पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ये गिवन कंडीशन को बड़ा satisfy करेगा, करेगा 3 करेगा, बट उसके आगे चेक कर बड़ा, 4 करेगा क्या? नहीं करेगा। 5 करेगा? नहीं करेगा। तो there exists y which belongs to n such that 3y minus 2 is less or equal to 9. अब यहाँ पे तुम लोग ने बड़ा क्वांटिफायर जो यूज किया है, वो तुम लोग ने बड़ा कुछ इस तरह से यूज किया है मैडम, जिसमें तुम्हारा जो गिवन स्टेटमेंट है मैडम, वो सिर्फ ट्रू ही बन सकता है मैडम। ये कभी फॉल्स नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्या बनेगा? सिर्फ ट्रू। चलो बच्चा लोग बताओ, कैसा लगा एक्सरसाइज? भाई मजा आया कि नहीं तुम लोग को? ऐसे टाइप के अगर सम्स आए तो तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो एक्सरसाइज नंबर बड़ा 1.5 इज ओवर। And now after completing beta 1.5, we are going to start beta with some of the important laws beta. With some of the beta important laws beta.
some important laws. Laws means but this will act like the formulas would, है ना, दिस विल एक्ट लाइक फॉर्मूलाज would, है ना, जो जो लॉ नहीं होगा वो मैं तुम लोग को वहां पे एक्सप्लेन करते रहूंगा और सब, ठीक है। So you can write down the heading as some standard equivalent statements in logic would, some standard equivalent statement in logic, some standard equivalent statement in logic। अब जिसमें important law यहाँ पे नहीं है, which has been called to be as एक बड़ा involution law। What is the name of the law is involution law। And but according to the involution law, what it states, what it states, the negation P, the answer is equivalent to P। Negation P, आंसर इज इक्विवेलेंट टू पी। याद करो बेटा, मैंने तुम लोग को एक सब में भी ये सिखाया था कि निगेशन इट विल गेट कैंसल and you will get the answer to be as P। Negation of negation P, the answer is equivalent to P। Next, मुझे ये बताओ, what will be negation of negation Q? What will be negation of negation R? बराबर है, वेरी गुड। नेक्स्ट मैडम, हाँ बराबर, इट इज देयर, सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। हाँ है, लॉ लिखा हुआ है, 7 नंबर पे है हर्ष, करेक्ट। इन्वॉल्यूशन लॉ, करेक्ट, 7 पे ये लॉ लिखा हुआ है मैडम। negation of negation P, it is equivalent to P, बराबर है। चल नेक्स्ट, idempotent laws, idempotent laws, फर्स्ट पे आऊँ बड़ा, idempotent laws। ये बड़ा, what the idempotent laws states that P or P, answer is equivalent to P, P and P, answer is equivalent to P। बट बेटा ये पॉसिबल सिर्फ किसके लिए हो सकता है तुम्हें पता है? ओनली विद रिस्पेक्ट टू सेम प्राइम लेटर्स बेटा, ओनली विद रिस्पेक्ट टू द सेम प्राइम लेटर्स। डिफरेंट प्राइम लेटर के लिए ये नहीं होगा, डिफरेंट प्राइम लेटर के लिए ये नहीं होगा बेटा, बराबर। अच्छा, क्यू और क्यू, आंसर इट विल बी इक्विवेलेंट टू क्यू, क्यू एंड क्यू, आंसर इट विल बी इक्विवेलेंट टू क्यू। आर और आर, आंसर क्यू। वेरी गुड, आर एंड आर, आंसर विल बी इक्विवेलेंट टू
अच्छा, फिर उसके बाद मैडम commutative laws मैडम, commutative law. But what this commutative law states that if you find the value for P or Q, or you find the value of Q or P, it is one or the same. P or Q is equivalent to Q or P. P and Q, it is equivalent to Q and P. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ बोल रहा है बेटा, लॉ. And what is the name of the law is commutative law. What is the name of the law is commutative law. So today we have completed about how many laws? 3 laws. Involution law, idempotent law, commutative law. ठीक है. बाकी के जो लॉज है मैडम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है. We will stop here madam. Remaining part we will continue in the next lecture. Okay madam. Bye all of you madam.